दोस्तों नमस्कार। मोदी 3.0 सरकार बन गई है और इस सरकार बनने के बाद सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है और यही चीज़ आपके दिमाग में भी आती होगी कि जिस तरीके से एग्ज़िट पोल्स फेल हुए थे, लगभग उसी तरीके से अब यूट्यूब चैनल के जो हमारे साथी पत्रकार हैं, कुछ सारे नहीं, उनके आंकड़े भी फेल होने वाले हैं। तमाम यूट्यूब चैनल्स को देखने के बाद एक चीज़ समझ में आती है कि लोग अब जो विशफुल थिंकिंग कहते हैं ना, विशफुल थिंकिंग में हैं कि मोदी सरकार का खेला अब होगा, चुनौतियों से भरी रहेगी मोदी की जिम्मेदारियां, टीडीपी और जेडीयू सर पर रहेगा सवार। तमाम इस तरीके की हेडलाइंस चल रही हैं और वो कहते हैं ना कि अभी तो बच्चे का नाम संस्करण हो रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है और अभी से ही आप उसकी उम्र की गिनती लगा रहे हैं, कितने दिन चलेगी सरकार। इस मंत्रिमंडल को देखने के बाद दोस्तों एक बात स्पष्ट है कि मोदी सरकार या बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कहीं से भी बहुत ज़्यादा झुकी नहीं है। और जो ये छोटी मोटी बातें चल रही है ना कि पहले मोदी की गारंटी, पहले बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार चलता था, लेकिन देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हो गया, अब तो एनडीए की सरकार चल रही है। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी। इसको कहते हैं कि जब आप कई लोगों के साथ रहते हैं तो जाहिर सी बात है आप थोड़े से अपने चरित्र में, थोड़े से अपनी बातचीत में, थोड़े से अपने स्वभाव में उदारता लाते हैं। लेकिन कहीं से कमज़ोर पड़ी है ऐसा लगता नहीं है मंत्रिमंडल का स्वरूप देख के। आप देखिए जितने सारे मंत्री पहले थे, खास करके 4 जो बड़े मंत्रालय होते हैं, सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिस पर 4 मंत्री जिनके होते हैं, यानी कि होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, इन चारों को लगभग क्या बिल्कुल वही रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने चुनाव नहीं लड़ा, वो मंत्री बनाई गई। एस जयशंकर ने चुनाव नहीं लड़ा, वो मंत्री बनाए गए। अमित शाह मंत्री बनाए गए। इन तमाम अटकलों के बावजूद कि आरएसएस का उन पर दबाव है, मोदी और योगी जी और अमित शाह के बीच कुछ चल रहा है, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनाया गया। और लगभग 71 में से 60 मंत्री बीजेपी कोटे के हैं। क्या अब इसके बाद भी ये कहने की ज़रूरत रह जाती है कि मोदी सरकार किसी दबाव में है? आप देखिए टीडीपी को कैबिनेट में 1 मिनिस्टर मिला। आप देखिए जेडीयू को ललन सिंह कैबिनेट मिनिस्टर बने। 16 सीट और 12 सीट, इसके बावजूद 2 मंत्री पद मिला मंत्रिपरिषद में, लेकिन सब बड़े प्रसन्न हैं। तो ये होती है मोदी की स्ट्रैटेजी। और दूसरी चीज़ एक और देखिए, आप गौर करिए, मंत्रियों के नाम तय होने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सारे मंत्रियों की क्लास लगाई, एक मास्टर की हैसियत से, एक टीचर की हैसियत से, ज़रा ये तस्वीर देखिए। इसमें ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड पर मोदी जी खड़े हैं और बाकी सारे के सारे मंत्री, इंक्लूडिंग राजनाथ सिंह, इंक्लूडिंग नितिन गडकरी, जो एनडीए के लोग हैं, दूसरे दलों के लोग हैं, जो मंत्री बनने वाले थे, किस तरीके से स्टूडेंट की तरह क्या करना है ये सुन रहे थे। और नेतृत्व बहुत साफ है, स्पष्ट है और सबसे बड़ी बात, नेतृत्व बहुत कड़ा है। 100 दिन में पहले क्या करना है, उसके बाद 6 महीने में क्या करना है और साल भर में क्या करना है। इस बार जो सरकार करना चाह रही है वो फाइनेंस के फ्रंट पर, देश की इकॉनमी के फ्रंट पर बड़े बड़े काम होने हैं। बाकी सारे मुद्दे अभी साइड में, क्योंकि 2047 तक देश को विकसित होना है, तीसरी बड़ी इकॉनमी बननी है और उस दिशा में चल पड़े हैं। और जितना पॉपुलेशन है और जिस तरीके से हमारे परचेज है लोगों की डोमेस्टिक लेवल पर ही, उसमें ये बहुत दूर नहीं है अभी हम दुनिया की चौथी इकॉनमी होने से। अमेरिका, चीन और उसके बाद आप समझ लीजिए कि जर्मनी के बाद हमारा ही नंबर आने वाला है। जापान 5वें नंबर पर खिसक जाएगा, अभी तीसरे से चौथे नंबर पर खिसक गया है जापान।
तो ये सब देखते हुए कहीं से ये नहीं लगता है कि मोदी सरकार कहीं से कमज़ोर पड़ी है और 5 साल पूरा नहीं करेगी, ऐसी कोई आशंका मुझे तो इसमें दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि अगर दबाव बनाना होता तो नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू दबाव अब तक बना चुके होते। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार साष्टांग हो गए हैं और चंद्रबाबू नायडू खामोशी में तारीफ कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों के मुद्दे पर वो अलग हो चुके थे पहले, दोनों दलों का जो एजेंडा है वो कहीं से मेल नहीं खाता, इसके बावजूद वो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अपने अपने राज्यों के लिए उन्होंने जमकर फंड लिए होंगे और विशेष राज्य के दर्जा को लेकर ज़रूर कुछ बात हुई होगी। तो कहीं से भी मोदी सरकार कमज़ोर है ऐसी आशंका नहीं है। नमस्कार।